अगर आप भी एक सोशल मीडिया यूजर हो तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा दैट व्हाई इंडियन एप्स आर फेल। मतलब इंडिया के सोशल मीडिया एप्स ग्लोबल मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया इंटरनेट यूज करने के मामले में सेकंड नंबर पे है और हम सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर पे आने में टाइम नहीं लगाते। ये पॉपुलेशन के मामले में हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। दिसंबर 2023 में ट्राई की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में टोटल 93 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसके अंदर 46 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो इतना बड़ा यूजर बेस होने के बावजूद भी इंडिया का कोई ऐसा ऐप क्यों नहीं है जो ग्लोबली इतना ज्यादा सक्सेस हो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट या फिर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे ऐप्स हैं लेकिन इंडियन ऐप्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं। टैलेंट की कमी है, मार्केट स्ट्रेटेजी की कमी है, ऐप डेवलपर्स की कमी है या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे एप्लीकेशंस डेवलप किए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने मोस्ट 7 डाउनलोडेड एप्स को लिया है जिनके डाउनलोड्स लाखों में, करोड़ों में, और इनके कंपैरिजन में जो सोशल मीडिया ऐप ऑलरेडी आउटर कंट्रीज ने डेवलप कर रखे हैं उनके डाउनलोड्स बिलियंस में है। सबसे पहला ऐप है जोश, और इन्होंने इसको इतने जोश के साथ टिकटॉक का कॉपी मारा है ना कि लगभग सारी चीजें सेम ही दे डाली। और कुछ टाइम पहले तक ये ऐसी एप्लीकेशंस फोन में प्री इंस्टॉल्ड दी जाती थी, जैसे जोश, मोज, रोपोसो, चिंगारी। इनका नाम ही इतना अजीब है ना जी, इसकी क्या ही बात करोगे। और आजकल सीखो और एक्सप्लेजर टाइप की एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा रिकमेंडेशन में आ रही है। अब एक्सप्लेजर सुन के आपको ऐसा लगेगा कि कोई डर्टी डेटिंग साइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि सीन क्या है। और अगली एप्लीकेशन है चिंगारी। ये भाई काम भी ऐसा ही करता है, ऐसे तन बदन में चिंगारी लगाने वाला है। इसमें अननोन लोगों से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो हमने भी इसके ऊपर अकाउंट बना लिया। 3 वीडियो चैट्स एकदम फ्री मिली, लेकिन उसके अंदर हमें कोई मैच ही नहीं मिला। और जो 3 लोगों से बात हुई वो भी ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के बोर्ड्स ही हैं जो टेबल वगैरह कुछ भी दिखाते रहेंगे कि हाँ भाई सामने कोई है, और तुम ऐसे आंखें फाड़े आएगी आएगी, कुछ नहीं आएगी। और जो सामने से आते हैं वो भी डायमंड्स की मांग करते रहते हैं। मतलब बेसिकली डायमंड यहाँ पे ऐसा है कि पैसा, जितना पैसा दोगे उतना वहां पे रह पाओगे। और भाई तीसरी एप्लीकेशन ने तो मौज कर दी, क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल थोड़ा अलग है, थोड़ा प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू जोश के। मैंने अलग अलग अकाउंट जो है स्विच कर करके देखे हैं, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट वही सिमिलर कॉन्टेंट किया जाता है आपको दिखाने के लिए। वही किसी के घर में लड़ाई हो रही है, कोई नाच रहा है। इंस्टाग्राम इस मामले में थोड़ा सा मेच्योर हो गया, वहां पे मेच्योर लोग हैं, मेच्योरिटी से कंटेंट डालते हैं, थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल कंटेंट लगता है। लेकिन यहाँ वो चीजें आने में बहुत टाइम लगने वाला है, या फिर इंस्टाग्राम को भी बैन होना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। और फोर्थ एप्लीकेशन है एक्सप्लेजर। ये बेसिकली मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक की कॉपी लगती है, दोनों की मिक्सअप करके, क्योंकि जब आप इसके होम पेज पे रहते हो तो बिल्कुल फेसबुक वाली वाइब देता है ये। लेकिन जैसे ही ट्रेंडिंग सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टाग्राम जैसी फीड यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जैसे ही रिवॉर्ड्स पे क्लिक करोगे तो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। और कमाल चीज ये है कि यहाँ एक एक इंसान 3-3 बार लाइक कर सकता है। मतलब एक लाइक से लेवल नहीं निकले तो 2 से निकलेंगे, 3 से निकलेंगे, अरे कभी तो कभी निकलेंगे। और जब किस्मत ही फूटी हुई है तो फिर क्या लेवल निकाल के करोगे भी क्या। बाकी यहाँ जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो सोनू सूद के ही हैं, क्योंकि उसी का ऐप है। और अपना 5th खिलाड़ी है शेयरचैट। इसको एक बार डाउनलोड कर लिया तो आप न्यूज चैनल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी जरूरत खत्म ही हो जाएगी भाई, क्योंकि वो सारे ऐप्स की खूबियां ये अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। ट्रेंडिंग सेक्शन, वीडियो सेक्शन, लाइव सेक्शन, SC+, सब कुछ है यहाँ भाई। लेकिन बात वही है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे प्रोफेशनल दिखाए, या फिर ऐप को ऐसा लगे कि हाँ यार किसी तो मेच्योर इंसान ने क्रिएट किया है, या फिर कुछ विजन के साथ चल रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई दूध पीता बच्चा है, ये भी लॉन्च हुआ है, ये 2015 में ही लॉन्च हो गया था। और 6th नंबर पे है सीखो एप्लीकेशन। ये ऐसे बोल सकते हो कि ये इंडियन डेवलपर्स की आन बान शान है, क्योंकि इसके ऊपर 4.5 रेटिंग आई है, बाकी सबकी रेटिंग इससे कम ही है। इसके अंदर आपको जो भी देखना है, सुनना है, करना है, उसके पैसे तो लगेंगे। और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो चीज फ्री में दी जाती है उसकी वैल्यू कभी हुई नहीं। तो चाहे आप यहाँ पे छोटी सब्सक्रिप्शन लो या फिर बड़ी, लेनी पड़ेगी। और इसको चेक करने के लिए हमने 50 रुपए पर मंथ वाली सब्सक्रिप्शन ले ही डाली। इतना मोटा खर्चा जब हो ही गया था तो हमको देखने को मिला वहां पे यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसे सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो। हालांकि ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, बस जिसको पैसे देके देखना है वो यहाँ देखो। और अब आता
आता है मोटा भाई का ऐप। भाई ये है जियोजेट। ये ऑलमोस्ट आपको वैसा लगेगा कि जैसे व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी भी बत्ती गुल हो गई। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का मिक्सर सा लगता है। एक चीज जो एड ऑन की गई है इसके अंदर, विच इज गेम्स। अगर आपको गेम खेलने हैं तो यहाँ पे इस सेक्शन पे आप आ सकते हो, और जैसे ही आपको कोई न्यूज वगैरह देखनी हो तो सीधा चैनल्स पे आप जाओगे तो ये आपको जियो न्यूज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और ये खुद की खेती को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं ना कि जैसे ही आप इसको खोलोगे आपको हर बार जियो सावन डाउनलोड करने के लिए भाई बोला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि खोलते टाइम ही होगा, जब आप इधर उधर स्वाइप करोगे देखो जियो सावन। भाई ये सारी चीजें इसको इतना अनप्रोफेशनल बनाती है ना कि डाउनलोड करके यूज करने के बाद भी इसको वापस से अनइंस्टॉल करने का मन करता है। तो अब एक कंक्लूजन की बात करें तो जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या फिर टेलीग्राम हो, या फिर कोई ब्राउजर हो, सारे के सारे इंटरनेट के स्टार्टिंग एरा में ही आ चुके थे। और जितने भी इंडियन एप्स हैं वो टिकटॉक के बैन होने के बाद ही आए हैं। मतलब इनको पता चल चुका है कि हाँ यार, इंडिया में ये नाचने गाने वाले लोगों को देखने की बहुत ज्यादा भूख है अंदर, और उस चीज को समझ के इन्होंने सब ने प्लेटफॉर्म की ऑलमोस्ट कॉपी मारी। तो डेफिनेटली ये फर्क हमेशा रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी की कोई कमी है। जुगाड़बाजी के मामले में तो इंडिया नंबर 1 पे आता है, और ये हम रील वगैरह से, शॉर्ट्स वगैरह से रोज देखते ही हैं। इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। सेकंड मेजर पॉइंट, ये ऐप सारे टिकटॉक के यूजर्स को गैदर करने के लिए आ तो गए, और इन्होंने काफी बड़े तादाद में यूजर्स भी इकट्ठा कर लिए, लेकिन कोई भी सस्टेनेबिलिटी बिल्ड कर ही नहीं पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ इनको बाहर से यूजर फेस वैसा ही दिखाना था, लेकिन जो अंदर का एल्गोरिथम है जिसमें हम जो चीज देखते हैं, अब जैसे इंस्टाग्राम पे आप रील स्वाइप करोगे तो आपको 4 रील्स के बाद 5वीं रील वही देखने को मिल जाएगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो सारा एल्गोरिथम इनके पास नहीं है। और थर्ड पॉइंट है इनोवेशन। इन्होंने कोई भी इनोवेशन नहीं करी है। जो बिठा बिठाया माल इनको दिखा था कि हाँ वो बैन हुआ है तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इन्होंने वैसा का वैसा चिपका दिया है। और एक्चुअल हमको पता है कि जहाँ पे इनोवेशन नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, और जो चीज पहले ही जीरो थी वो बाद में कैसे बन पाएगी जब ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। इनके इनोवेशन के नाम पे वही सदाबहार गाने चलते रहते हैं, वही भाई लोग मटकाते रहते हैं, और बढ़िया बस वही धंधा है। फोर्थ, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। वैसे तो ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो ऐप स्टोर पे लिस्टेड हैं, और ऐप स्टोर पे कोई भी जाके अपना ऐप लिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके ऊपर डिजिटली स्कीम चला के, या सोशल मीडिया ऐप डेवलपर जो हैं उनको फंडिंग करवा के, उनको कहीं से एजुकेट करवा के ये सारी चीजें चलाई जाएं, तो डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ सालों में वर्थ इट बन सकता है। बाकी आप नीचे लिख के बताओ आप कौन सा सोशल मीडिया ऐप ज्यादा यूज करते हो, जिसपे सबसे ज्यादा टाइम बिताते होंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तो तक के लिए